एक महीने में 1,20,000 किलो नैवेद्यम की खपत पटना के हनुमान मंदिर में होती है और उस नैवेद्यम को बनाने में एक महीने में 16 से 18,000 किलो सिर्फ घी लगता है। अगर चने की दाल की बात की जाए तो 30,000 किलो चने की दाल हर महीने लगती है। अगर चीनी की बात की जाए तो 60,000 किलो चीनी हर महीने नैवेद्यम को बनाने में लगती है। और अगर पैसा का बात किया जाए तो एक महीना में लमसम 4 करोड़ का लड्डू सिर्फ पटना का एक हनुमान मंदिर बेच देता है। अब इसको साल वाला हिसाब पे जोड़िएगा तो 50 करोड़ का लड्डू सिर्फ लड्डू बेचता है पटना का हनुमान मंदिर। और ये सब राम कथा हम क्यों कह रहे हैं? तो इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि तिरुपति मंदिर का जो केस चल रहा है वो पूरे भारत में अब इतना वायरल हो चुका है कि सबको जानना है कि भाई साहब जिस मंदिर के प्रसाद पर हम आंख मूंद कर भरोसा कर लेते हैं तो हमारे एरिया के मंदिर का क्या हाल है। और इसीलिए हम बैठते हैं रिसर्च करने और जब आंकड़ा हम देखे तो मेरा दिमाग एकदम ठनक गया। लगा कि बाप रे बाप, एक मंदिर एक महीना में 4 करोड़ का लड्डू कैसे बेच देता है। लेकिन बात वही है, ये आस्था का देश है और इस देश में जब लोग किसी को पूजते हैं, किसी को मानते हैं तो उसके लिए कुछ भी कर देते हैं। लेकिन इन तमाम बातों के अलावा जब गुणवत्ता पर, प्योरिटी पर जब बात आती है तो नैवेद्यम का कोई तोड़ नहीं है। क्योंकि नैवेद्यम को चलाने वाले किशोर कुणाल जो हैं वो इस बात के लिए तत्पर हैं कि किसी भी कीमत पर चाहे कुछ भी हो जाए, पैसों का कितना भी नुकसान हो जाए, हम क्वालिटी से कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। अब पूरी बात आपको हम विस्तार से बताएंगे और आप एकदम ध्यान से सुनिएगा। तो बात यह है कि तिरुपति मंदिर में जो वहां प्रसाद मिलता है उसका टेस्ट होता है और मालूम चलता है कि जानवरों का चर्बी गलाकर घी में मिलाया गया था और बवाल यहीं से शुरू होता है। उसके बाद बात आता है देश के बड़े बड़े मंदिरों पर। और एक फैक्ट यह भी है कि तिरुपति मंदिर के बाद अगर सबसे ज्यादा कोई इकलौता मंदिर प्रसाद बेचता है, प्रसाद देता है, तो वो है पटना का हनुमान मंदिर। पटना के हनुमान मंदिर में बनता है नैवेद्यम और नैवेद्यम को बनाते हैं आंध्र प्रदेश के, कर्नाटक के लोग, जो पटना के हनुमान मंदिर के ही परिसर में उनका अपना एक जगह है जहां पर बैठकर बनाते हैं। अब बात लड्डू की करिए तो लड्डू के खपत की बात करिएगा तो 1,20,000 किलो लड्डू बनता है नैवेद्यम हर महीना पटना में। अगर आप चाहते हैं कि ये भी जान ले कि कौन सा घी का प्रयोग होता है तो वो भी आपको हम बता देते हैं। नैवेद्यम जो बनता है उसमें जो घी का प्रयोग होता है FSSAI से वो एकदम से पास है। इसके अलावा जो घी का प्रयोग होता है उसमें भारत सरकार का एक मानक है जिस मानक को कहते हैं भोग सर्टिफिकेट। भोग सर्टिफिकेट भी मिला हुआ है। और अगर आप ये जानना चाहते हैं कि नैवेद्यम को बनाने में कौन सा घी इस्तेमाल होता है तो देखिए उस घी का नाम है नंदिनी घी। नंदिनी घी का क्वालिटी एकदम बढ़िया है। तिरुपति मंदिर में भी पहले नंदिनी घी का ही प्रयोग हो रहा था, लेकिन जब उसका दाम बढ़ गया तो उन लोगों ने उससे कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर लिया। उसके बाद क्या होता है, किशोर कुणाल साहब दाम बढ़ने के बाद भी जो नंदिनी घी है उससे अपना कॉन्ट्रैक्ट खत्म नहीं करते हैं और अभी भी नैवेद्यम को बनाने के लिए 1,20,000 किलो नैवेद्यम को बनाने के लिए नंदिनी का घी आता है। और पटना के हनुमान मंदिर में एक महीने में 18,000 किलो घी की खपत होती है। अब आप समझ लीजिए कि जब गुणवत्ता पर बात होती है तो क्या क्या मालूम पड़ता है। दैनिक भास्कर ने एक रिपोर्ट की है, पटना के हनुमान मंदिर के ही परिसर में लमसम 125 ऐसे कारीगर हैं जो नैवेद्यम का लड्डू बनाते हैं। नैवेद्यम का लड्डू बनाते हैं जो आदमी, हर साल उनका एक पूरा मेडिकल चेकअप होता है पूरे शरीर का। इसके अलावा जो नैवेद्यम लड्डू होता है वो नैवेद्यम लड्डू का हर 3 महीने पर क्वालिटी चेक होता है और ये पता लगाने का प्रयास किया जाता है कि इसमें कोई मिलावट तो नहीं है। और इस बात को एकदम ध्यान में रखा जाता है कि कुछ भी हो जाए हम लोग नैवेद्यम के साथ कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। और नैवेद्यम के साथ कॉम्प्रोमाइज इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि आस्था का विषय है। इसके अलावा आप समझ लीजिए 16 से 18,000 किलो का घी का खपत है एक महीने में। इसके अलावा चना का दाल 30,000 किलो लगता है। इसके अलावा चीनी की बात करिएगा तो 60,000 किलो चीनी हर महीना लगता है। और अगर आपको दिन वाइज जानना है तो जान लीजिए मंगलवार को नैवेद्यम बनाया जाता है 8,000 किलो, शनिवार को नैवेद्यम बनता है 4,000 किलो और जो अन्य दिन है मंगलवार और शनिवार को छोड़कर उस दिन नैवेद्यम बनता है 3,000 किलो। पूरे महीने में 1,20,000 किलो नैवेद्यम का सेल होता है जिसकी कीमत हुई 4 करोड़ रुपए।
4 करोड़ रुपए का लड्डू बेचने वाला पटना का महावीर मंदिर अपना गुणवत्ता बरकरार रखे हुए है। तिरुपति मंदिर में जो केस आया उसका पटना से कोई लेना देना नहीं है। और किशोर कुणाल जो प्रबंधक हैं वो इस बात का दावा करते रहे हैं कि हमारे पास ऐसा कोई भी दिक्कत कभी नहीं होगा और हम इस बात का पूरा ख्याल रखते हैं कि थोड़ा भी परेशानी ना हो। बाकी इस पर कोई अपडेट आएगा हम आपको इत्तला करेंगे। मेरा नाम प्रशांत राय है, आप जनता जंक्शन देख रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद।